आज हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियां। कबीर दास जी भक्ति मार्गी कवि थे और इन्होंने हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से समाज की व्यवस्था होनी चाहिए और कुप्रथाएं जो हमारे बीच में है, गलत जो प्रथाएं हैं, चलन हैं, उनको रोकने का प्रयास किया, हमें सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया, हमें सही रास्ता दिखाया कि हम किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं और हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो कबीर की साखियां में पहली जो साखी है वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात विद्वान की कभी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उनके ज्ञान को हमें किस तरह से प्राप्त करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जाति से अधिक मानव के ज्ञान का महत्व होता है, न कि हम जाति पाति के बंधनों पे बंध जाते हैं और ज्ञान को महत्व नहीं देते, ये ऐसा गलत होता है। तो जाति पाति का भेदभाव दूर करने की बात करी है इन्होंने, और मानव को चाहिए कि किसी साधु, सन्यासी या विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में ना पूछे, वरन उनके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे, उसके महत्व को समझे, उनके ज्ञान के महत्व को समझे। जैसे तलवार की कीमत, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात यदि हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की धार को पहले परखते हैं कि धार है कि नहीं, कि हम म्यान की सजावट या म्यान की सुंदरता को देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं, नहीं ना। हम म्यान को महत्व नहीं देते, वरन तलवार की धार को प्रमुखता देते हैं व उसे परखने का प्रयास करते हैं कि यह धार सही है कि नहीं, तभी वो काम की है ना। तो जिस तरह से हम तलवार की धार को देखते हैं, तलवार की म्यान रखी, उस पे म्यान में रखी जाती है जिस तलवार को, उस म्यान को नहीं देखते, उसी प्रकार से हमें किसी विद्वान की जाति पर ध्यान न देकर, किस जात का है, किस धर्म का है, किस धर्म विशेष का है, इस तरफ ध्यान न देकर हमें उनके ज्ञान को समझना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त किस प्रकार से हो, इस बात का प्रयास करना चाहिए। तो हम मोल करो तलवार का, अर्थात मूल्य तलवार का होता है पड़ी रहन दो म्यान, अर्थात म्यान एक किनारे पड़ी रहती है, वो किसका कोई महत्व नहीं होता है ना। तो म्यान चाहे जितने भी सुंदर हो, अगर तलवार की धार नहीं होगी, तलवार में धार नहीं होगी, तो वह किसी काम की नहीं होगी। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। गारी अर्थात गाली, अपशब्द। कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। बहुत अच्छी साखी है, हमें सीख दे रही है कि अपशब्दों का प्रयोग यदि हमसे कोई करता है तो हमें भी पलटकर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपशब्दों का प्रयोग कोई हमसे करता है और हम पलट के अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो अपशब्दों में वृद्धि होगी, है ना। अपशब्दों में अपशब्द और भी अधिक बढ़ेंगे, अर्थात एक के बाद एक गलत बातें होती रहेंगी। और यदि एक अपशब्द यदि किसी ने बोला है और हम उसका जवाब नहीं देंगे तो वो वहीं तक सीमित रहेगी और बात आगे बढ़ेगी नहीं, अपशब्दों का में वृद्धि नहीं होगी, है ना। तो आवत गाली एक है, उल्टत होई अनेक। यदि हम उलट के जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली देने वाले को हम
पलट कर गाली नहीं देते हैं तो वह गाली एक की एक ही रहेगी, वह उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो गाली देने वाला व्यक्ति अकेली गाली देकर चुप हो सकता है यदि सुनने वाला उसकी प्रतिक्रिया ना दे, उसे प्रतिक्रिया ना दे। और गाली देकर यदि वह चुप हो जाता है, एक बात देता है, उसका जवाब उसे नहीं मिलता, तो फिर किसे देगा गाली? नहीं देगा ना। तो यहाँ पे ये अर्थात अपशब्दों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, अर्थात पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे वह एक ही बनी रहती है, अर्थात शांति कायम रहती है। यदि हम अपशब्दों का प्रयोग एक दूसरे से करेंगे तो शांति कायम नहीं रहेगी और बात बिगड़ेगी, समाज में अव्यवस्था होगी, समाज में क्या होगा? शांति भंग होगी समाज की, है ना। तो इस प्रकार से सभी मनुष्य समान विचार के नहीं होते और वो अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, उनकी जैसी मनोवृत्ति होती है, मन जिस तरह से उनका होता है, उनमें जैसी सोच होती है, उसके हिसाब से वो क्रिया करते हैं। लेकिन समझदार वही है जो कि गलत बात का उलटकर जवाब ना दे। तो दोहा बहुत ही हमें मनुष्यता पर बल देता है, हमें सीख देता है कि हमें समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करके हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आगे का हम आगे की जो साखियां हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसे आपको पढ़ना है और समझना है कि इसमें कवि ने क्या कहा है। सभी साखियों को आप पढ़िए और फिर उसे समझने का प्रयास करिए। हम व्याख्या को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।